जय हिंद प्यारे देशवासियों। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर में। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा पेट प्रीफॉर्म के बारे में। जो आप लोग देखते हैं जब किसी बॉटल को ओपन करते हैं तो आप लोगों को एक कन्फ्यूजन सा बना रहता है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पेट प्रीफॉर्म बॉटल। जब आप लोग देखते हैं तो पेट प्रीफॉर्म के नेक के बेसिस पे आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि प्रीफॉर्म को आप लोग देखते हैं या बॉटल को देखते हैं तो कौन से बॉटल में कौन सा मटेरियल यूज किया जाएगा, उस बॉटल के थ्रेड को हम क्या कहते हैं, वो किस बेसिस पे डिजाइन होते हैं या फिर वो किस बेसिस पे क्लासीफाई होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये इन चीज़ों को लेके आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन सा बना रहता है। तो उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो मेरा 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट के मेरे इस वीडियो में मैं पहले आप लोगों को प्रीफॉर्म के थ्रेड का इंट्रोडक्शन कराऊंगा और उसके बाद इसमें मैं अलास्का और पीसीओ नेक के बारे में बताऊंगा। जो मेरा दूसरा वीडियो आएगा उसमें सीटीसी और आरओपीपी नेक के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा और वहाँ पे सारे जो जो भी यूज होते हैं थ्रेड्स हमारी इंडस्ट्री में, उन थ्रेड्स के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करके पूरी चीज़ों को मैं वहाँ पे ब्यौरा दूंगा आप लोगों को, जिसमें अच्छे से मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कितने टाइप्स के थ्रेड आते हैं मार्केट में, कितने टाइप्स के थ्रेड अवेलेबल हैं और कौन कौन से थ्रेड हमें यूज किए जाते हैं, जो इसको कुक ने अप्रूव किया या फिर और भी जो थ्रेड हमारे मार्केट में यूज होते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो में मेरे गैपिंग बनी रही थी क्योंकि इधर थोड़ी हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा था। तो चलिए देखते हैं। अभी पहला जो हमें नेक के बारे में जानते हैं कि जो प्रीफॉर्म का नेक होता है उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि हमें प्रीफॉर्म के नेक को कैसे हम पहचानेंगे और उसको क्या बोलते हैं। जैसे प्रीफॉर्म को जब आप नेक को देखते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये एक मैं पिक्चर लिया हूँ, जिस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है इसमें आई डायमेंशन क्या है, एस डायमेंशन क्या है, ई क्या है, एच क्या है, इसके बारे में आप लोगों को ये कन्फ्यूजन बनी रहती होगी कि हमें इसको कैसे लेना होता है और कैसे इसको पता करना होता है। तो इसके बारे में मैं आज आप लोगों का जो भी डाउट है ये सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। द नेक ऑफ बॉटल इज डिफाइंड बाई इट्स टोटल हाइट, इट्स इनर डायमीटर, इट्स आउटर डायमीटर एंड इट्स थ्रेड। जो बॉटल की नेक होती है इसमें क्या क्या आती है? बॉटल के नेक में प्रीफॉर्म या बॉटल की इनर डाया आती है, आउटर डाया आती है, थ्रेड आती है और टोटल हाइट आता है। इनको मिला के हम बॉटल के नेक को डिसाइड करते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ नेक एक्सप्रेस्ड इन एमएम। जो भी ये डायमेंशन ये बेसिकली हम एमएम में ही क्लासीफाई करते हैं। पहले आप देख सकते हैं कि ये टी क्या है। आप लोग ये टी होती है जो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम टी से बोलते हैं। यानी कि थ्रेड टू थ्रेड डिस्टेंस जितने एमएम की होती है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो देख पा रहे होंगे आप लोग। और जो यहाँ पे आपकी प्रीफॉर्म या फिर बॉटल की जो नेक होती है उस नेक की आउटर डायमीटर, जो एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर की जो आउटर डायमीटर होती है उसको हम ई से यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। और जो इनर डायमीटर है उस प्रीफॉर्म की जो नेक है उस नेक की जो इनर डाया है उसको हम आई से यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। और जो आप लोग देखे होंगे कि जब यहाँ पे प्रीफॉर्म में यहाँ पे पार्टिंग लाइन होती है तो इस पार्टिंग लाइन से और फर्स्ट थ्रेड के बीच की जो गैप होती है इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एस होता है जो बताता है कि कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं हमारे में। यहाँ से हमें पता चलती है काउंटिंग बेसिस पे। और ये जो नेक की जो टोटल हाइट होती है यानी कि कॉलर से ऊपर की जो हाइट होती है इसी को हम प्रीफॉर्म की नेक की हाइट बोलते हैं या बॉटल की हाइट बोलते हैं। तो चलिए अभी एक एक करके देखते हैं कि आई डायमेंशन क्या है, ई डायमेंशन क्या है, टी डायमेंशन क्या है और एस डायमेंशन और एच डायमेंशन क्या है। इसमें जो टी डायमेंशन होता है द आउटसाइड डायमीटर्स ऑफ द थ्रेड, जो कि मैं आप लोगों को बताया, द टॉलरेंस रेंज ऑफ द टी डायमेंशन विल डिटरमाइन एट द मिड बिटवीन बॉटल एंड क्लोजर। ये जो टी डायमेंशन होती है ये टी डायमेंशन बॉटल और क्लोजर्स के बीच की जो गैप होती है, जो टॉलरेंस होती है, उसको मेकअप करने के लिए आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि उसको मेकअप के लिए जब हम कैप लगाते हैं तो कैप हमारी प्रॉपर फिट हो उसके उस थ्रेड पे, तो उसी को हम टी डायमेंशन बोलते हैं। ई डायमेंशन क्या होती है? द आउटसाइड डायमीटर्स ऑफ द नेक। जो नेक की आउटसाइड डायमीटर है, जो मैं आप लोग को दिखाया यहाँ पे, जो आउटसाइड डायमीटर है नेक की, द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द नेक, द डिफरेंस बिटवीन ई एंड टी डायमेंशन डिवाइडेड बाई द टू डिटरमाइंस द थ्रेड डेप्थ। इसमें क्या होता है, या तो आप थ्रेड टू थ्रेड डिफरेंस ले लें और थ्रेड की हाइट को आप माइनस कर दें तो निकल जाता है हमारी ई डायमेंशन, बाहर आ जाती है हमारी ई डायमेंशन निकल जाती है। या फिर आप यहाँ पे कॉलर से यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लें आप आउटर साइड डायमीटर को, तो वहाँ से भी आप लोगों को फाइंड आउट हो जाता है कि हमारे ई डायमेंशन क्या है उसमें, कि आउटर साइड डायमीटर क्या है। इनसाइड डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए सेम हमें वर्नियर को इनसाइड लगा लेना होता है और हम देख लेते हैं कि इनसाइड डायमीटर क्या है। द इनर डायमीटर ऑफ द बॉटल नेक स्पेसिफिकेशन रिक्वायर a minimum eye to allow sufficient clearance of filling tubes. Linerless closures with a plug are land seal and dispensing plug and fitness required a controlled eye dimension for a proper fit. आई डायमेंशन का बेसिकली काम क्या होता है कि जब आप लोग क्लोजर्स लगाते होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि क्लोजर्स दो टाइप्स के क्लोजर आते हैं, या तो सिंगल पार्ट क्लोजर आता है या फिर डबल पार्ट क्लोजर आता है। जिसमें डबल पार्ट क्लोजर आता है उसमें लाइनर लगा होता है, अंदर लाइनर लगा होता है, और जो सिंगल पार्ट क्लोजर आता है उसमें प्लग लगा होता है। तो आप लोग या फिर उसमें लैंड सील होता है। तो अभी तो सील वाले कम आने लगे हैं क्योंकि तो इसकी जो आई डायमेंशन होती है, इस आई डायमेंशन का काम क्या होता है
कि जब यहाँ पे क्लोजर्स में जब सील आती है तो ये सील आकर के इसमें पैक कर देती है, तो जो आपके अंदर जो भी आप फिल किए हैं, जो भी आपका सिरप आप भरे हैं वो बाहर नहीं निकलता है। या फिर अगर आप यहाँ पे प्लग वाली सील वाला ना लगा के प्लग लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि प्लग यहाँ पे आके अंदर में प्लग बैठ जाती है और प्लग बैठ के चारों साइड से इसको पैक कर देती है। जब ये पैक कर देती है तो जो भी आप सिरप इसमें फिल किए हो वो सिरप बाहर नहीं निकलता है। आप लोग जब क्लोजर्स को ओपन करेंगे तो क्लोजर्स में देखेंगे कि अंदर एक सील होती है, वो सील आकर के इसको पैक कर देती है। तो इसी को हम आई डायमेंशन बोलते हैं, जिसे इनर डायमेंशन भी हम बोलते हैं। अभी एस डायमेंशन क्या होती है? एस डायमेंशन मेजर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फिनिश टू द टॉप एज ऑफ द फिनिश थ्रेड, जो कि मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोग पार्टिंग लाइन से ले लें और फिनिश जो थ्रेड है उस थ्रेड से ऊपर टॉप से डिस्टेंस ले लें कि कितनी है, उसी को हम एस डायमेंशन बोलते हैं। द एस डायमेंशन इज अ की फैक्टर दैट डिटरमाइंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ द क्लोजर्स टू द बॉटल्स एंड द अमाउंट ऑफ थ्रेड एंगेज्ड बिटवीन बॉटल्स एंड कैप। एस डायमेंशन से हमें पता चलता है कि हमारे बॉटल और क्लोजर्स की जो भी हमारी बॉटल्स के लिए जो हम क्लोजर्स यूज कर रहे हैं उसका ओरिएंटेशन कैसा है, उसके थ्रेड की ओरिएंटेशन कैसा है, कि हमारी कैप उसके साथ एंगेज होगी, लगेगी या नहीं लगेगी, तो हम एच डायमेंशन से वहाँ पे डिसाइड करते हैं। एच डायमेंशन क्या होती है? ये नेक की हाइट होती है, जो आपको बताती है कि आपके बॉटल की हाइट से और आपके नेक की हाइट से आपके क्लोजर्स की हाइट कितनी है, उससे जो हमें फाइंड आउट होता है कि हमारी कैप लगेगी या नहीं लगेगी। क्योंकि अगर यहाँ पे हमें इस हाइट की कैप लगानी हो, जो कैप की थ्रेड है उस कैप में आप लोग देखे होंगे कि कैप भी दो पार्ट्स में होते हैं, उसमें थ्रेड जो स्लिटिंग होने के बाद में जो पार्ट्स बनते हैं वो लॉकरिंग से नीचे रहते हैं और ऊपर वाली जिसे हम लॉक बोलते हैं और ऊपर जो हमारा कैप लगा होता है, तो उस कैप को जब हम रोटेट कराते हैं तो वो सील टूट जाती है। तो इसके लिए वो जो हाइट होती है कैप की, उस कैप की हाइट से ही हमारी हाइट मैच हो रही है या नहीं, तो इसके ओरिएंटेशन के लिए हम एच डायमेंशन का यूज करते हैं उसको माप लेने के लिए। अभी चलिए हम देखते हैं कि थ्रेड के बेसिस पे कितने टाइप्स के हमारे प्रीफॉर्म आते हैं या फिर हमारे कैप आते हैं। तो पहला जो हमारा आता है वो अलास्का प्रीफॉर्म। ये अलास्का क्या होता है? अगर आपके प्रीफॉर्म में या फिर आपके बॉटल में अगर कंटिन्यूअस ऐसे थ्रेड है, सॉरी मैं आप लोग को दिखा पाऊँ, अगर आपके प्रीफॉर्म में कंटिन्यूअस ऐसे थ्रेड बने हैं, ऐसे थ्रेड है प्रीफॉर्म में कंटिन्यूअस विदाउट ब्रेकिंग, ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक हो गया तो वो अलास्का नहीं होगा। अगर विदाउट ब्रेकिंग थ्रेड है तो वो आपका अलास्का प्रीफॉर्म होता है। अलास्का में कभी भी आप लोग देखे होंगे कि जो भी आप कंटिन्यूअस थ्रेड का अगर प्रीफॉर्म देखेंगे तो उसको हम अलास्का बोलते हैं, वो अलास्का प्रीफॉर्म आता है। बेसिकली ये 2 स्टार अलास्का, 3 स्टार अलास्का भी लोग बोल देते हैं, लेकिन हमें जो कंटिन्यूअस थ्रेड आता है उसको हम अलास्का बोलते हैं। अभी अलास्का क्या होती है? अलास्का प्रीफॉर्म और किसके लिए यूज किया जाता है? अलास्का प्रीफॉर्म्स आर कॉमनली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पीईटी बॉटल फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के बॉटल में आप लोग देखिएगा ये अलास्का प्रीफॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज किया जाता है। अलास्का प्रीफॉर्म हैव अ स्टैंडर्ड नेक डाया ऑफ 28 mm। जो अलास्का प्रीफॉर्म की नेक डायमीटर होती है ये स्टैंडर्ड डायमीटर होती है, ये 28 mm होती है। पेट प्रीफॉर्म आर ऑफ फास्ट एंड ईजी वे टू मैन्युफैक्चर बॉटल फॉर वेरियस एप्लीकेशन। जो पेट प्रीफॉर्म वो तो आप लोगों को पता ही है कि सिंपली पर्पज के लिए जो हमें बॉटल बनाने के लिए पेट प्रीफॉर्म को यूज करते हैं। द पेट प्रीफॉर्म हैव वेरियस स्टैंडर्ड दैट आर डिटरमाइंड बाय देयर नेक फिनिश। जो पेट प्रीफॉर्म की डायमेंशन, पेट प्रीफॉर्म को मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट उनके स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, जिनको हम नेक फिनिश के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। द अलास्का पेट प्रीफॉर्म्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रिंकिंग बॉटल। बहुत अगर आप मार्केट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बॉटल इंडस्ट्री के लिए जिसमें हम पानी फिल करते हैं, पानी को भरने के लिए हमें जो नेक यूज किया जाता है वो हम अलास्का नेक को यूज करते हैं। दे कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेट कंटेनर्स दैट होल्ड अप टू 2 लीटर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये कि अगर अलास्का नेक आप बना रहे हैं, अलास्का नेक से हम लगभग 2 लीटर तक के बॉटल में वाटर फिलिंग के लिए हम अलास्का नेक को यूज करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में ये वाटर बॉटल फिल हुआ है इंडस्ट्री से, और ये अलास्का प्रीफॉर्म होता है। ये कौन से प्रीफॉर्म के लिए किस ग्रेड का मटेरियल यूज किया जाता है, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आप लोगों से उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके थ्रेड को आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये कंटिन्यूअस थ्रेड है। देखिए यहाँ से थ्रेड आया हुआ है और ये कंटिन्यूअस थ्रेड बना हुआ है, तो ये जो कंटिन्यूअस थ्रेड है इसको हम अलास्का बोलते हैं। ये अलास्का, अगर आपके प्रीफॉर्म में कंटिन्यूअस थ्रेड बन के आया है, जो भी थ्रेड कंटिन्यूअस बनेगा उसको हम अलास्का बोलेंगे। ये अलास्का प्रीफॉर्म होते हैं कंटिन्यूअस थ्रेड वाले। देखिए ये प्रीफॉर्म की इनर डायमीटर हो गई, ये प्रीफॉर्म की आउटर डायमीटर हो गई, ये प्रीफॉर्म की जो मैं आप लोग को आई डायमेंशन, एच डायमेंशन, एस डायमेंशन के बारे में बताया था, यहाँ पे आप लोग उसको देख सकेंगे या फिर प्रीफॉर्म लेकर के आप लोग उसको इमेजिन कर पाएँ। अभी चलिए हम लोग देखते हैं पीसीओ प्रीफॉर्म के बारे में। पीसीओ के बारे में अभी जानते हैं। पीसीओ का मतलब क्या होता है? बहुत इंटरव्यू में आप लोगों से अक्सर ये चीज़ें पूछ दिया जाता है कि पीसीओ का मतलब क्या होता है। पीसीओ का मतलब होता है प्लास्टिक क्लोजर ओनली, यानी कि जो प्लास्टिक क्लोजर पर्पज के लिए यूज किया जाता है। प्लास्टिक क्लोजर्स की जो प्रीफॉर्म आते हैं, जो भी कैप आते हैं, उनको हम पीसीओ या पीसीओ प्रीफॉर्म या वो जो कैप यूज होते हैं या प्रीफॉर्म वो सिर्फ प्लास्टिक पर्पज के लिए यूज होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्लास्टिक क्लोजर ओनली प्रीफॉर्म। पीसीओ प्रीफॉर्म आर यूज, मैं आप लोग बताऊँ पीसीओ प्रीफॉर्म कैसा होता है। पीसीओ प्रीफॉर्म के अगर आप थ्रेड देखने जाएंगे तो वो थ्रेड आपको कटे हुए मिलेंगे, ऐसे, जैसे मान लीजिए ऐसे मिलेंगे आपको, ऐसे ये प्रीफॉर्म की थ्रेड कटी हुई रहेगी ऐसे। आप लोग
जब आप लोग सोडा पीते हो या फिर कोई भी चीज़ अगर जो आप लोग पीते हैं, अगर ड्यू पीते हो या फिर पेप्सी पीते हो, कोको कोला का कोई प्रोडक्ट या फिर किसी का भी जो आप अगर आप सोडा पीते होंगे तो उसके थ्रेड को जब ओपन करिएगा बॉटल को तो देखिएगा उसकी थ्रेड ऐसे कटी हुई रहेगी, तो उसको हम पीसीओ बोलते हैं। पीसीओ प्रीफॉर्म आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर पेट बॉटल फॉर द पैकेजिंग ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक एंड जूस। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि जो पीसीओ नेक वाले प्रीफॉर्म आते हैं ये बेसिकली यूज किए जाते हैं कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक की फीलिंग के लिए या फिर जूस की फीलिंग के लिए। पीसीओ नेक फिनिश इज ऑल्सो अवेलेबल इन शॉर्ट वेरिएंट इन फेवर थ्रेड। ये पीसीओ प्रीफॉर्म को आप लोग देखेंगे तो ये दो वेरिएंट में आते हैं, एक शॉर्ट नेक पीसीओ आता है, एक लॉन्ग नेक पीसीओ आता है। इन दोनों की जो डायमीटर होती है ये स्टैंडर्ड होती है 28 mm डायमीटर होती है, लेकिन इसमें जो इनकी लेंथ होती है, हाइट होती है, वो हाइट से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा शॉर्ट नेक प्रीफॉर्म है या फिर लॉन्ग नेक है, यानी कि शॉर्ट नेक पीसीओ प्रीफॉर्म है या लॉन्ग नेक पीसीओ प्रीफॉर्म है। इसके बारे में आगे आप लोग को दिखाऊंगा एक पिक्चर में इसमें क्या डिफरेंस होता है, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखा हूँ। पीसीओ जो शॉर्ट नेक आता है उसको 1881 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कहीं इंटरव्यू में कि शॉर्ट नेक के लिए कौन सा होता है और लॉन्ग नेक के लिए कौन सा होता है। तो पीसीओ जो शॉर्ट नेक आता है वो 1881 आता है और लॉन्ग नेक के लिए 1810 आता है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट नेक दिखा रहा होगा, ये हाइट यहाँ पे कम है और यहाँ पे नेक लंबा दिख रहा होगा। शॉर्ट नेक में जो डायमीटर होती है, ये जो डायमीटर है ये 21.74 और इसकी भी डायमीटर 21.74 होती है। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दोनों मैं आप लोग को बताया। और जो इसकी हाइट होती है, सिर्फ हाइट में डिफरेंस होता है, इसकी हाइट कम होती है और इसकी हाइट ज़्यादा होती है। जो थ्रेड्स की हाइट होती है, शॉर्ट नेक में आपकी थ्रेड्स की हाइट 17 mm होती है, जबकि लॉन्ग नेक में 21 mm होती है। जो थ्रेड आपको जब, क्योंकि शॉर्ट नेक में आपको थ्रेड कम टर्न करना पड़ेगा और लॉन्ग नेक में आपको थ्रेड ज़्यादा टर्न करना पड़ेगा। तो शॉर्ट नेक में क्या है, जो थ्रेड आपको टर्न करना होगा वो 650 डिग्री पे आपको थ्रेड टर्न करने के बाद शॉर्ट नेक ओपन हो जाएगा, लेकिन वहीं लॉन्ग नेक को आपको ओपन करने के लिए 720 डिग्री पे आपको थ्रेड को टर्न करना होगा। जो थ्रेड डिग्री होती है, जो शॉर्ट नेक की थ्रेड डिग्री होती है वो 15 ±2 होती है और लॉन्ग नेक की 16 ±3 होती है। जो फिनिश साइज होती है, जो आप लोगों को मैं बताया स्टैंडर्ड होती है 28 mm इनकी फिनिश साइज होती है। और इनका वेट में अगर देखें तो 3.74 शॉर्ट नेक का होता है और लॉन्ग नेक का 5.05 होती है। इसको क्या किया था, कोक ने इसको जारी किया था, ये कोको कोला के गाइडलाइन में आती थी। इसमें क्या था कि कैप के वेट को या फिर प्रीफॉर्म के वेट को सेव करने के लिए हम शॉर्ट नेक यूज किए थे। अभी भी आप लोग देखे होंगे कि 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये वाली कोल्ड ड्रिंक में आप लोग को शॉर्ट नेक देखने को मिल जाएगा। तो हमें वेट को सेव करने के लिए, मटेरियल की कॉस्टिंग को बचाने के लिए हमने शॉर्ट नेक प्रीफॉर्म को लॉन्च किया था, जो हमारे मार्केट में देखने को मिला था। जिसकी शॉर्ट नेक के एप्लीकेशन में अगर आप लोग देखें तो सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, बॉटल वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक, शॉर्ट बॉटल एक्सेट्रा, इसमें भी सेम वही सारी चीज़ें फिल आउट होती हैं। आप लोग शॉर्ट नेक और लॉन्ग नेक में क्या है कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप लोगों से इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि शॉर्ट नेक में क्या होता है और लॉन्ग नेक में क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो शॉर्ट नेक का स्टैंडर्ड 1881 है और लॉन्ग नेक का पीसीओ 1810। इसका जो पूरा फुल नेम है प्लास्टिक क्लोजर ओनली है। जो इनकी स्टैंडर्ड साइज है वो 28 mm, इनकी दोनों की 28 mm ही नेक डायमीटर है। तो चलिए अभी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि हमें सीटीसी के बारे में देखेंगे, आरओपीपी के बारे में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। और वहाँ पे मैं एक बार और दिखाऊंगा और भी डिफरेंट थ्रेड्स जो मार्केट में हैं, उन थ्रेड्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए अभी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा। आज हम लोगों ने प्रीफॉर्म के डायमेंशन के बारे में देखा, जिसमें हम लोग एस डायमेंशन के बारे में बात किए, आई डायमेंशन के बारे में बात किए, ई डायमेंशन के बारे में बात किए, टी डायमेंशन को देखें और एच डायमेंशन को देखें। तो हमने इस डायमेंशन को देखने के बाद उसके बाद हम लोग बात किए हैं आज अलास्का के बारे में। अलास्का क्या होती है, अलास्का जो है ये कंटिन्यूअस थ्रेड प्रीफॉर्म होती है, जिसके थ्रेड्स को आप लोग ओपन करेंगे तो ये कंटिन्यू लगी रहती है। और इनका जो स्टैंडर्ड होता है, इनकी नेक साइज जो होती है वो 28 mm डायमीटर होती है। अलास्का प्रीफॉर्म बेसिकली यूज करते हैं वाटर बॉटल के लिए। पीसीओ में हम देखेंगे कि पीसीओ वाली जो हमारी थ्रेड होती है वो थ्रेड ऐसे कटी हुई थ्रेड होती है, वो थ्रेड कंटिन्यू थ्रेड नहीं होती है। और इसमें क्या होता है कि ये थ्रेड मतलब इनकी जो थ्रेड होती है कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं, जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती रहती हैं। और इनमें पीसीओ जो हमें यूज किए जाते हैं ये दो वेरिएंट में आते हैं, शॉर्ट नेक वेरिएंट में आते हैं और लॉन्ग नेक में आता है। शॉर्ट नेक जो होता है, शॉर्ट नेक को रोटेट कराने के लिए हमें 650 डिग्री टर्न करना होता है ओपन करने के लिए, और लॉन्ग नेक को ओपन करने के लिए हमें 720 डिग्री ओपन करना होता है टर्न। जो इनमें भी डायमेंशन सेम होता है, डायमीटर 28 mm डायमीटर होता है। और जो इनकी हाइट होती है, हाइट में डिफरेंस होता है, शॉर्ट नेक की हाइट 17 mm होती है और लॉन्ग नेक की हाइट 21 mm होती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।